हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए एल्गी के बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम की स्टडी की थी और इस लेक्चर में आइए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो एल्गी यहाँ पर पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में। जो फर्स्ट टॉपिक आपके यहाँ किया हुआ है एल्गी और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी समझते हैं। तो एल्गी है क्या और एल्गी का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर एल्गी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, तो आप क्या बताएंगे? तो इसमें एल्गी के कैरेक्टर्स को तैयार करने के लिए सीधे हम उठाकर इसको अगर हम रटना शुरू करें तो कम सही होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर आपको पढ़ना है बायोलॉजी में, चाहे वो एल्गी हो, फंजाई हो, या आगे आप जो भी किंगडम पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट की एनिमलिया, या यहाँ पर जैसे एल्गी पढ़ने चल रहे हैं तो एल्गी प्लांट में जो डिवीजन हुआ आगे एल्गी, फिर उसके बाद ये थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, तो इनके बारे में अगर पढ़ना है हमें तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे उनका हैबिटेट, वो रहते कहाँ हैं, कहाँ पाए जाते हैं। हैबिटेट की बात करें अगर एल्गी के तो सबसे पहला हैबिटेट कवर करेंगे, दूसरा हम लोग कवर करेंगे स्ट्रक्चर उनका, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद उनमें कोई अगर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है तो उसको भी पढ़ेंगे, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो यहाँ सारे प्लांट में ऑटोट्रॉफ्स होंगे ये, लेकिन अगर बात करें कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो उसको भी स्टडी करेंगे। और हैबिटेट स्ट्रक्चर के बाद जैसा कि दो हो गए, उसके बाद हम लोग फिर आगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कवर करते हैं। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस में कुछ भी हमको पढ़ना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, आगे हम लोग ऐसे ही थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनके बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पर भी यही सीक्वेंस होगा। सबसे पहला टारगेट होगा हैबिटेट की स्टडी करना, हैबिटेट के बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद उनमें कोई स्पेशल कैरेक्टर है उनको, और उसके बाद लास्ट में हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किस तरह से उनमें क्या मेथड है रिप्रोडक्शन का। तो फर्स्ट यहाँ हैबिटेट की स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे हैबिटेट के बारे में हम समझेंगे। दे आर मोस्टली एक्वेटिक। एल्गी पहले के जो शुरुआत के प्लांट डेवलप हुए वो एक्वेटिक थे, वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। सबसे पहले कहा जाता है कि लाइफ की ओरिजिन वाटर में ही हुई थी, और कौन से वाटर में? मरीन वाटर में। तो इसलिए यहाँ पर इन सभी को आप देख रहे हैं, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, लोअर प्लांट और एनिमल्स हैं, ये मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक एंड आल्सो फाउंड इन अदर हैबिटेट्स लाइक मॉइस्ट स्टोन, जहां पर नमी है, मॉइस्ट स्टोन सॉइल्स, जहां पर नमी पाई जा रही है उस मिट्टी में, एंड मॉइस्ट वुड। इस जगहों पर आप देखते हैं जिनको हम लोग जनरल भाषा में, जनरल लैंग्वेज में काई बोल देते हैं, तो वही काई है ये एल्गी। सम अकर्स इन एसोसिएशन विद फंजाई, और इनमें से कुछ फंजाई के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, मीन्स एक तरह से उनको फायदा पहुंचाते हैं और उनसे फायदा लेते भी हैं। जैसे कुछ एल्गी फंजाई के एसोसिएशन में है तो उन्हें लाइकेन कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। लाइकेन इज द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबियन एंड फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबियन। एंड एनिमल्स, कुछ ऐसे एल्गी हैं जो एनिमल्स के साथ भी रहते हैं, जैसे यहां पर स्लग्स बियर का एग्जांपल दिया गया है। स्लग्स बियर एक ऐसा भालू है जिसके साथ एल्गी एसोसिएशन में रहते हैं। एल्गी को प्रोटेक्शन मिल जाता है इनकी बॉडी पर, और ये स्लग्स बियर इतने आलसी भालू होते हैं कि ये 24 घंटे में 18 घंटे, 16 घंटे 18 घंटे केवल सोते ही रहते हैं। उठते हैं तो केवल खाने के लिए, मीन्स जो दैनिक व्यायाम को करने के लिए, बाकी ये सोते ही रहते हैं। किसी पेड़ पर चले जाएंगे और सोते रहेंगे तो इनकी बॉडी पर एल्गल ग्रोथ हो जाती है, और उस एल्गी से इनको भी फायदा मिलता है कि ये छिप जाते हैं, इनको इनके जो प्रेडेटर हैं वो देख नहीं पाते, और एल्गी को भी एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। एक एनिमल की बॉडी पर है तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलता है, प्लस एनवायरमेंट से वो एब्जॉर्ब करके वाटर मिनरल्स को अपना फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के एसोसिएशन में, दोनों को फायदा मिल रहा है। स्लग बियर का एग्जांपल होगा। सेकेंड स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखेंगे। दे आर क्लोरोफिल बियरिंग, इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, प्लांट किंगडम में है ये। बेयरिंग सिंपल थायलॉइड, थायलॉइड मींस थायलस लाइन, डू नॉट हैव
रूट, लीफ एंड स्टेम। थैलस थैले के आकार के होंगे, इनमें कोई प्रोटूबरेंस नहीं होगा, एक्सटेंशन नहीं होगा, ना तो रूट, ना ही लीफ और ना ही स्टेम। थाइलॉइड एंड ऑटोट्रॉफिक। और क्लोरोफिल है तो ये ऑटोट्रॉफ होंगे, फूड सिंथेसाइज करेंगे, कैन सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। साइज रेंजेस फ्रॉम, इनकी साइज की बात करें अगर एल्गी के, तो ये बहुत छोटे भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मींस आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर सिंगल सेल के बने हुए सिंगल सेल एल्गी की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास यहां याद रखिएगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर सिंगल सेल प्लांट है, सिंगल सेल एल्गी है, यूनिसेलर एल्गी। टू कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनी बनाकर रहते हैं वॉलवॉक्स, एंड टू द फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, लेंथ ज्यादा होगी और वेट कम। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज की ये पाए जाते हैं। ए फ्यू आर मैरीन फॉर्म्स, इनमें एल्गी में देखेंगे आप तो ज्यादातर ये एक्वाटिक एंड फ्रेश वाटर मैरीन होंगे, और मैरीन का अगर एग्जांपल पूछा जाए यहाँ पर तो कुछ ही मैरीन है। केल्प याद रखिए, केल्प एक ऐसे एल्गी हैं जो मैरीन है, मैरीन वाटर में पाए जाएंगे, सी वाटर में, और ये फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। मैसिव प्लांट बॉडीज मींस एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैसिव प्लांट बॉडीज बनाएंगे। दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। रिप्रोडक्शन की बात करें, जो लास्ट टॉपिक मैंने बताया कि इसको कवर करेंगे अब। और रिप्रोडक्शन के बाद क्या देखते हैं, अगर देखना है एल्गी के जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में, रिप्रोडक्शन के बाद का नंबर आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसको भी कवर करेंगे आगे। तो अभी रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो तीनों टाइप का यहां मिलेगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वैसे तो दो ही टाइप हम लोग पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन यहां पर वेजिटेटिव क्यों लिखा है, तीसरा कहां से है? वेजिटेटिव इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, तो कोई अलग नहीं है। प्लांट्स में हम लोग इसको अलग यहाँ वेजिटेटिव ऑर्गन्स के थ्रू पढ़ते हैं, जबकि सेक्सुअल में कुछ स्पोर्स होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में उसकी जो वेजिटेटिव पार्ट है वो गिरेंगे, अलग होंगे, और मीन्स जो भी फिलामेंटस है तो फिलामेंट ब्रेक होगा और उससे दो नए प्लांट डेवलप हो जाएंगे। जितने भी फ्रेगमेंट होंगे उस पैरेंट बॉडी में उतने नए प्लांट डेवलप हो जाएंगे। मीन्स किसी भी पार्ट के ब्रेक होने पर या उसके जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जैसा भी है यहाँ पर, उसकी एक सेल अलग हो रही है तो वो नया प्लांट बॉडी जनरेट कर देगी फिलामेंट के फॉर्म में, फ्रेगमेंट के फॉर्म में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं, और जो बहुत ज्यादा कॉमन है वो है जू स्पोर, ये आप पढ़ चुके हैं। जू मीन्स एनिमल, एनिमल मीन्स मोटाइल, एनिमल मोटाइल होते हैं, तो दीज हैव फ्लैजिला, सो दे आर मोटाइल स्पोर व्हिच हेल्प इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये आगे डेवलप होकर के नया प्लांट बनाते हैं। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स लाइक जू स्पोर। तो जू स्पोर एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे स्पोर्स बन सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ स्पोर्स के थ्रू होता है। लास्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो थर्ड यहाँ पढ़ना है, टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन जरूर होगा, बिना फ्यूजन के वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना ही नहीं जाएगा। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स के थ्रू यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इसको फिर यहाँ पर 3 टाइप का आपको पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ 3 टाइप का आपको मिलेगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो यहाँ आइसोगैमस को बोलेंगे जब गैमीट्स सिमिलर इन साइज, साइज में सिमिलर होंगे, देन इट इज नोन एज आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी। फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल अगर आपको याद करना है, क्लेमाइडोमोनास, इसमें आपको मिलेगा आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन। और नॉन फ्लैजिलेटेड की बात करें तो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगैरा में मिलेंगे गैमेट इस तरह के, जिनमें फ्लैजिला नहीं होंगे, और लेकिन साइज उनमें भी सिमिलर है। तो आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का एग्जांपल दोनों होगा, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा। हाँ, क्लेमाइडोमोनास के जो गैमीट हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, और स्पाइरोगैरा के गैमीट नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये डिफरेंस है, दोनों एग्जांपल हैं आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की। आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन बोथ क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा। लेकिन यहां पर आगे मैंने इसको और ओपन कर दिया, क्लेमाइडोमोनास डिबाइगेनम एग्जांपल में क्यों दिया है, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास की एक ऐसी स्पीसीज है
जिसमें तीनों टाइप का होता है। यहाँ पर स्पीसीज का भी नाम मैंने लिख दिया, डिबेरियनम में आइसोगैमस मिलेगा, सभी में, सभी क्लाइमेटोमोनास में आइसोगैमस नहीं होता, डिबेरियनम जो स्पीसीज होंगी उन्हीं में आइसोगैमस पाया जाएगा। तो इस तरह से आप जनरल बोल सकते हैं, एनसीईआरटी में केवल स्पायरोगैरा और क्लाइमेटोमोनास दिया गया है, इसे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर इनके गैमेट्स जो इसमें फ्यूजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इफ द गैमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज, साइज में अगर डिसिमिलर हैं, एक छोटी साइज का एक बड़ी साइज का है, इस तरह से कुछ अगर उसमें साइज में डिसिमिलरिटी है, देन इट इज नोन एज एनाइसोगैमस, तब इसको क्या कहेंगे, एनाइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और यहां पर एग्जांपल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, एनसीईआरटी में दिया है सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं एग्जांपल में सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, लेकिन मैंने यहाँ स्पीसीज का नाम क्यों लिख दिया, क्योंकि नीट वगैरह में पूछा जाता है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, अगर आप स्पीसीज भी याद करते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा फायदा नीट के लिए भी मिल जाएगा। तो इस तरह से क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी आप यहाँ पर तैयार कर लेंगे, एनाइसोगैमस का एग्जांपल। आगे हम लोग आइए पढ़ते हैं लास्ट, जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा टाइप है, oogamous, जिसमें फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा और मेल गैमेट मोटाइल होगा, उसको भी आइए स्टडी करते हैं। तो थर्ड टाइप है oogamous टाइप का, और oogamous टाइप में आप देखते हैं फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, मीन्स एक बड़ा नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होगा एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, और मेल गैमेट कैसा होगा, मोटाइल होगा और स्मॉल होगा कंपेयर टू फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में जो मेल गैमेट है वो स्मॉल है, और दूसरा डिफरेंस आप देख रहे हैं मोटाइल है, देन इट इज नोन एज oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में 3 टाइप्स का आपने देखा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। oogamous में एग्जांपल लिखेंगे वॉलवाक्स, फ्यूकस, ये दोनों एनसीईआरटी में है, तो ये दोनों जरूर याद रखें। और ये थर्ड वाला आप देख रहे हैं क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, जो मैंने लिख दिया है, इसको इसलिए कि यहाँ पर ये फिर वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका जो एक ये एक्सेप्शनल केस है, मींस अलग केस है, आप देख रहे हैं क्लेमाइडोमोनास का केस तीनों में मिल रहा है, क्लेमाइडोमोनास की अलग अलग स्पीसीज में तीनों टाइप के मिल रहे हैं। क्लेमाइडोमोनास सबसे पहले डिबेरियनम मैंने बताया था, डिबेरियनम में आपको आइसोगैमस, और ब्राउनी में एनाइसोगैमस, और कॉक्सीफेरा में आप देख रहे हैं oogamous। तो ये अलग क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी तक ही अगर याद करना चाहें तो केवल वॉलवाक्स फ्यूकस याद कर लीजिए, oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ प्रेजेंट होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके यहाँ कई बार 11th में पूछा भी गया है कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous ये है क्या, इनको एक्सप्लेन करिए विद एग्जांपल, तो आप इसको जरूर तैयार करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, नेक्स्ट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में ही आप इसको लिख सकते हैं, मींस कैरेक्टर्स में ही क्या इनका इंपॉर्टेंस है, कैसे वर्क करते हैं, या अलग से पूछा जाए गिव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, तो आप इसमें क्या पॉइंट पढ़ेंगे, क्या बताएंगे, आइए देखते हैं। एनसीईआरटी में जितने हैं उनको हमने इंक्लूड किया है। फर्स्ट यहाँ पर एटलीस्ट अ हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन, जितना भी वर्ल्ड में CO2 फिक्सेशन हो रहा है अर्थ में, अर्थ पर, इस अर्थ पे जितना भी टोटल CO2 फिक्सेशन हो रहा है उसमें हाफ, पूरा 50% ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये फिक्स कर रहे हैं, जितनी CO2 फिक्स होती पूरे अर्थ पर उसका 50% केवल अकेले एल्गी ही फिक्स करते हैं, इतने लार्ज अमाउंट में ही। आप सी वगैरह में देख सकते हैं पूरा का पूरा सी वाटर सरफेस पर एल्गी ही एल्गी पाए जा रहे हैं, बड़े बड़े वाटर जो रिजर्वायर हैं उनके सरफेस पर एल्गी की पूरी कवरिंग होती है, जो लार्ज अमाउंट में CO2 को फिक्स करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे कि CO2 O2 में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से प्योरीफायर भी हैं, इन्वायरमेंट को प्योर कर रहे हैं। नेक्स्ट सर्गासम, लैमिनेरिया, पोरफाइरा, ये तीनों यहाँ पर कई बार नीट में भी पूछे गए, किसी एडिबल एल्गी का नाम बताइए या एडिबल एल्गी कौन है, तो आप तीनों याद रखेंगे, सर्गासम, लैमिनेरिया और पोरफाइरा। तो सर्गासम, लैमिनेरिया, पोरफाइरा, ये तीनों, इसको ऐसे याद कर लेंगे, एसएलपी जल्दी याद हो जाएगा। तो एसएलपी एक ऐसे एल्गी हैं, सबके सब ये तीनों के तीनों मैरीन है, और इन तीनों को यूज करते हैं हम लोग एज अ फूड यूज कर सकते हैं, इनको भोजन की तरह, एनर्जी सोर्स की तरह इनको खा सकते हैं, ये पॉइजनस नहीं होते हैं। सर्गासम, लैमिनेरिया एंड पोरफाइरा। नेक्स्ट यहाँ पर दो इंपॉर्टेंस हो गए, पहला फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस में CO2 को फिक्स कर रहे हैं, दूसरा इंपॉर्टेंस एडिबल भी है, फूड की तरह इनको यूज कर सकते हैं हम। थर्ड इंपॉर्टेंस, सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स की बात करें
तो हाइड्रो मीन्स वाटर, कोलाइड यहाँ पर होल्डिंग सब्सटेंस, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस इसकी मीनिंग होगी। हाइड्रोकोलाइड्स किसे कहेंगे? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड हाइड्रोकोलाइड्स। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस से फायदा क्या होता है कि कहीं पर अगर आप किसी भी प्लांट को या किसी कहीं पर भी मॉइस्चर की जरूरत है तो वहां इनको आप यूज कर सकते हो, ज्यादा देर तक वाटर को ये रिटेन रखते हैं। जैसे एल्जिन ब्राउन एल्गी से मिलता है, कैराजीन रेड एल्गी से, कई बार 1 मार्क्स में आपके यहाँ पूछा गया तो इसको जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। एल्जिन ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन किया जाएगा और कैराजीन रेड एल्गी से। और यह है क्या दोनों, एल्जिन और कैराजीन हाइड्रोकोलाइड्स हैं, और हाइड्रोकोलाइड्स मींस वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। नेक्स्ट अगार, इसे कहीं कहीं आप बुक्स में देखोगे अगार अगार लिखा होता है, 2 बार लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे, वो यही अगार है। अगार इज ऑब्टेन, ये केमिकल है, सब्सटेंस है जो पाया जाता है ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो जी से ही दोनों नाम है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दोनों हैं क्या? एल्गी हैं। इन दोनों एल्गी से आप देखोगे ये अगार ऑब्टेन किया जाता है और यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ग्रो कराने में। जैसे बैक्टीरिया को आपको ग्रो कराना है तो अब अगार को वाटर में लेकर के बॉयल कर लेते हैं और लिक्विड फॉर्म में फिर इसे जिस वेसल में आप डालोगे उसी शेप का हो जाएगा और उसमें फिर आप माइक्रोब्स को ग्रो करा सकते हो। अगार के साथ हम न्यूट्रिएंट का भी यूज करते हैं जिससे कि बैक्टीरिया वो न्यूट्रिएंट ले सके। तो न्यूट्रिएंट मिक्स करके इसमें आप इसको एज ए कल्चर मीडियम तैयार कर सकते हो, अगार का कल्चर मीडियम बनाते हैं, हायर क्लासेस में आप बनाएंगे। एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम में भी यूज करते हैं अगार का, जेलीज बनाने में, मीन्स ये भी वाटर को ज्यादा देर तक रिटेन रखता है और जेली टाइप का बनता है। तो ये देखने में ही जब आप इसको बॉयल करके कूल करोगे तो जेली जैसा दिखेगा। नेक्स्ट क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये भी दोनों एल्गी हैं। कैसे एल्गी हैं? यूनिसेलुलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट में भी पूछा गया है कि आप और इन दोनों में कंपेयर करें तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। स्पाइरुलिना are unicellular algae rich in proteins and are used as food supplements given by space travelers. Space travelers इसको न्यूट्रिएंट की तरह, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, लेकर जाते हैं। जब इसकी टैबलेट्स या इसका सप्लीमेंट्स टैबलेट्स ही बनती है, फूड सप्लीमेंट्स की तरह इसको यूज करते हैं। क्लोरेला और स्पाइरुलिना को यूज करते हैं और इसमें दोनों में अगर प्रोटीन पूछा जाए स्पाइरुलिना में ज्यादा होती है प्रोटीन। तो इस तरह से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर क्वेश्चन ये नीट का आप अगर आंसर लगाएंगे तो वहां आपको बहुत मिलेगी। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच कौन सा है, इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप स्पाइरुलिना पे टिक करेंगे। और दोनों एल्गी हैं, क्लोरेला भी प्रोटीन रिच है, रिच इन प्रोटीन एंड आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स गिवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस ट्रैवलर्स भी इसको यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट के तरह यूज कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको केवल 1 2 3 4 5 पॉइंट्स तैयार करने हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं। इस तरह से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपका फिनिश होता है। और इसके बाद हम लोग अब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी कवर करेंगे, जिसमें इनके कितने टाइप्स के एल्गी यहाँ पर किस तरह से डिवाइड किए गए हैं इनको समझेंगे। तो इसमें इतना ही, आगे हम लोग क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।